हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। काफ़ी समय से हमने कोई वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पर और आज हम ये वीडियो डाल रहे हैं जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर चल रहे हैं उन सेमेस्टरों में मत्स्य यूनिवर्सिटी में जो पेपर लगा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का, तो उस इकोनॉमिक्स के पेपर का हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ये सही क्वेश्चन आ जाएगा बी वाला कि जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर कौन कौन सी होती है। तो ये ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल जो एवोल्यूशन है वो होता है इसमें बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक परिभाषा से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सामाजिक लेखा विधि किसने दी? तो ये कौन से हैं जिसने ये लेखा विधि दी है? तो यहाँ आंसर आ जाएगा रिचर्ड स्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो ये 1949 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनडीपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है? तो इसका एक ही अंतर होता है, मूल्यह्रास का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीएनपी में क्या शामिल नहीं होता है? तो ये जो स्थानांतरण भुगतान होता है वो शामिल नहीं होता है। जो भी ट्रांसफ़र करते हैं जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह है, विधवा पेंशन वगैरह है, या कोई भी सरकार के द्वारा जो अनुदान देते हैं उनको शामिल इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज ये किसको दर्शाता है? तो यहाँ पर नेशनल इनकम का अंश नहीं होता है लेकिन पर्सनल इनकम का ये अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीएनपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का समीकरण क्या है? तो ये इसका है उत्पादन पक्ष का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें परिभाषा को लेकर के है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? 1967-68 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? तो हम बात करते हैं इसकी विधियां कितनी हैं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आय की वर्तीय प्रवाह के रिसाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ उपभोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या शामिल नहीं होता है? तो आयात व निर्यात शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? तो यहाँ आती है अविश्वसनीय संख्या के आंकड़े, दोहरी गणना और सूचकांकों का सही नहीं होना। उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आर्थिक समस्याएं किससे उत्पन्न होती हैं? उपरोक्त सभी से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्थशास्त्र की व्यष्टि और समष्टि को 2 भागों में बांटा है। तो किसने बांटा है? रेगनर फ्रिस ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो हार्टले ब्रदर्स की ये परिभाषा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मुद्रा क्या है? तो विनिमय का माध्यम ये भी होता है, मूल्य का मापन ये भी होता है और मूल्य संचयन ये भी होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुद्रा का प्राथमिक अर्थ क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है? तो इसमें आ जाएगा
उपरोक्त सभी आ जाएगा, ये सांकेतिक मुद्रा है। सॉरी, इसके अंदर ये आ जाएगा कागज़ के नोट। जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रधान मुद्रा कहते हैं, यानी कि मुख्य मुद्रा इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा का आकस्मिक कार्यों को किसने बताया है। मुद्रा का जो आकस्मिक जो कार्य है उसने किसने बताया है, तो इसका आ जाएगा आंसर किनले ने। मुद्रा वह है दूरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये किसकी परिभाषा है, तो ये मार्शल की परिभाषा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत का जो रुपया है वो कैसी मुद्रा है, तो ये विधिग्राह्य मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, तो इसमें क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाना, यही आंसर इसका। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो M3 मुद्रा कौन सी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा M1 प्लस बैंकों की समय जमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा पूर्ति होती है, तो MU प्लस M1 और V1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिशर के समीकरण में V का क्या मतलब होता है, तो V का मतलब है मुद्रा के चलन की गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उच्च शक्ति मुद्रा कौन सी होती है, तो H बराबर C प्लस RR प्लस ER होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कीन्स का वास्तविक जो समीकरण है वो कौन सा है, तो N बराबर P कोष्टक K प्लस RK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसने दिया, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैम्ब्रिज समीकरण में के का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि वास्तविक आय का वह भाग जिससे जनता अपने पास नकद के रूप में रखना चाहती है, तो ये किन्स की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो P बराबर KRC प्लस H और कोष्टक I प्लस C, ये समीकरण किसका है, तो आ जाएगा पीकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा की मांग का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया है, तो ये केन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आ जाएगा कीमत स्तर पर आधारित है, और इसका जो सूत्र होता है वो इस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कीमत स्तर पर मुद्रा के मूल्य के में संबंध होता है, तो ये विपरीत संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिशर के परिणाम सिद्धांत में P का कौन सा घटक है, तो यहाँ P का कौन सा घटक है, वो आ जाएगा निष्क्रियता का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिल्टन फ्रीडमैन के समीकरण में RB का क्या मतलब होता है, तो यहाँ होता है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विनिमय दर से तात्पर्य उस दर से है जिस पर निम्नलिखित का आदान प्रदान किया जाता है, तो किसका आदान प्रदान किया जाता है, तो यहाँ सामान का भी आ जाएगा, सेवाओं का, मुद्राओं का, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विनिमय दर बढ़ती है तब क्या होता है, तो यहाँ इसका आंसर मिला नहीं है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अवमूल्यन 70 निर्यात बढ़ जाता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा इसका, निर्यात महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
वह विनिमय दर जिस पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है तो वह कहलाती है, तो विनिमय की समानता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूंजीवाद का लक्षण क्या होता है, तो पूंजीवाद का लक्षण निजी जो नियंत्रण है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अस्तित्व पाया जाता है, तो ये आ जाएगा समाजवाद या साम्यवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप सबसे पहले किसने प्रदान किया, तो वो आ जाएगा कार्ल मार्क्स ने। इसने वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा दी है। आर्थिक प्रणाली का वह रूप जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों होती है। निम्नलिखित में से पूंजीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, तो केंद्रीय नियोजन वाली ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा समाजवाद का लक्षण नहीं है, तो निजी उद्यम की स्वतंत्रता ये नहीं होता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता होती है, तो सरकारी क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की, यानी कि दोनों ही क्षेत्रों की होती है। भारत में रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1935 में हुई है और इसका एक्ट है वो एक्ट है 1934 का, अधिनियम 1934 का है। उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वर्ष 1949 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का काम नहीं है, तो रिजर्व बैंक का काम है जनताओं की जमाओं को स्वीकार नहीं करता है, बाकी सारे काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि बैंकों के पास प्रारंभिक जमा 1000 रुपये हो और रिजर्व अनुपात 20% हो तो जमा गुणनक का मूल्य होगा, तो यहाँ हो जाएगा B5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकासी की छूट कहलाती है, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का जो अंश रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रहता है उसको बोलते हैं SLR। नेक्स्ट की बात करें तो जनता का जो बैंक कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, तो वाणिज्यिक बैंक और रिजर्व बैंक दोनों में नहीं होता, ये होता है वाणिज्यिक बैंक ही होता है जिसमें हम लेन देन करते हैं। जब CRR बढ़ती है तो फिर साख का क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, यानी कि साख निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया ग्रांट फाइड एकेनबॉल ने। नेक्स्ट, सांख्यिकी आंकड़ों के रूप कौन कौन से हैं, तो दोनों आ जाएंगे, प्राथमिक और द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देव प्रतिचयन का रूप नहीं है, तो ये मिश्रित प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आंकड़ों का खानों व पंक्तियों के क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण कीजिए, तो ये एक सारण्यन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन व बेलनाकार आरेख क्या होता है, तो इसको बोलते हैं त्रिविमा चित्र बोलते हैं। इसका मतलब होता है डायग्राम फ्रेम होता है ये। नेक्स्ट, वाणिज्य वर्गीकरण की वह रीति जिसमें पहली वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा समान हो, तो इसको बोलते हैं अपवर्जी रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसमें आ जाएगा अपीकीकरण। नेक्स्ट, कौन सा संबंध सही है, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बहुलक का सूत्र कौन सा होता है, तो बहुलक का सूत्र आ जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है, तो यह आ जाएगा बहुलक में। 9, 8, 27 और 36, 45 का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर्ती का x बराबर 5 है, तो प्रत्येक आवर्ती को 5 से गुणा कर दिया जाए तो फिर x का मान क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडित श्रेणी में माध्यमिका ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो साइज ऑफ और n+1/2 का भाग आ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे की ओर जाता हुआ वक्र या रेखा दो चरों के मध्य
कौन सा संबंध दर्शाती है, तो ये ऋणात्मक संबंध आ जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है, तो यहाँ आ जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीमांत आगम यानी कि MR है, तो यह आ जाएगा TR/Q का आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से U आकार का वक्र नहीं है, तो ये आ जाएगा AFC। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मांग समीकरण D बराबर 100 है -10P में से, तो P की ढाल क्या होगी, तो ये -10 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, S बराबर 20 है, तो +10B में कैसा फलनात्मक संबंध होता है, तो इसमें रेखीय धनात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो y बराबर ये 16x की घात 2 अवलोकन होगा, तो dy/dx ये किसके बराबर होगा, तो 32x के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 8 है, तो dyx क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा g, यानी कि 0 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, ये समीकरण है, तो इसमें y बराबर √2√x आ जाएगा, तो इसमें dy और x का क्या मान होगा, तो 1/√x होगा। फिर ये समीकरण है और इसमें y बराबर x2 और 1/6 घात है, तो इसमें dy x का क्या मान होगा, तो इसमें हो जाएगा 12x x की घात 2 + 1 और कोष्टक 1 घात 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो यहाँ आ जाएगा B यानी कि व्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, तो समग्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण क्या है, तो उपभोग का सिद्धांत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की समष्टि अर्थशास्त्र उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आर्थिक वृद्धि और विकास का उदाहरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान किसने कहा है, तो एडम स्मिथ ने कहा है। एक पुस्तक है कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी है, तो एडम स्मिथ की ही ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो भी एडम स्मिथ ही माने जाते हैं। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किस अर्थशास्त्र ने माना है, तो ये रॉबिन्सन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वास्तविक अर्थशास्त्र आधारित है, तो किस पर आधारित है, वो तथ्यों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आदर्शवादी अर्थशास्त्र का उदाहरण है, तो यहाँ नैतिकता मूल्यों पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो ये आ जाएगा नतोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक सामान्य समस्या उत्पादन को समाज के सदस्यों के बीच वितरण से संबंधित है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा क्या उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट, कौन सी आर्थिक समस्या इस प्रश्न पर संबंधित है कि क्या समाज के सभी उपलब्ध संसाधन पूरी तरह से उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा कैसे उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा होती है स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टॉक का उदाहरण है, तो यहाँ आ जाएगा बैंकों में कुल जमा। नेक्स्ट की बात करें तो किस आर्थिक विश्लेषण के समय तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें ए और बी दोनों ही आंसर सही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें y बराबर c प्लस आई किस विश्लेषण को व्यक्त करता है, तो समष्टि स्थिति को करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस आर्थिक विश्लेषण को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, तो व्यष्टि विश्लेषण को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन है,
कि किसने राष्ट्रीय आय को उपभोग के आधार पर परिभाषित किया है, तो ये आ जाएगा फीसर। इस प्रकार से ये पेपर पूरा होता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो पेपर सॉल्यूशन या नेक्स्ट एजुकेशन से संबंधित वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।